नमस्कार दोस्तों। यूएस रसिया के ऊपर और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात कर रहा है। साथ में बीएचईएल को एक जीएसटी का नोटिस मिला है। जेफरीज ने अपने होल्डिंग में चेंजेस किए हैं, उन्होंने रिलायंस के शेयर बेच दिए हैं। आइए जानते हैं आज कौन कौन सी स्टॉक स्पेशल न्यूज़ है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई इकोनॉमी से या ग्लोबल कोई न्यूज़ है तो उसके बारे में। दोस्तों, सेबी ने अडानी ग्रुप और चेयरमैन गौतम अडानी को हिडनबर्ग के एलिगेशन से क्लियर कर दिया है, यानी कि उन्होंने कहा है कि उनके ऊपर ऐसी कोई भी इलीगल एक्टिविटी साबित नहीं हो रही है, तो वो बिल्कुल फ्री हैं। क्योंकि 2023 में हिडनबर्ग ने ये कहा था कि वो अपने पैसे को इलीगली घुमा रहे हैं, ट्रांजैक्शन हाइड कर रहे हैं, थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन करने के बाद वो क्लियर नहीं कर रहे हैं। उसके बाद स्टॉक काफ़ी गिर गए थे, 2023 की बात है दोस्तों। उसके बाद में अब सेबी ने जब उनको एलिगेशन से फ्री कर दिया है तो आज स्टॉक 2 से लेके 9-10% तक बढ़ गए हैं। तो आने वाले टाइम में शॉर्ट टर्म में मोमेंटम अडानी ग्रुप में बन सकता है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही न्यूज आती है कि मार्केट ऑलरेडी 8 से 10% कोई शेयर बढ़ गया, तो हमें ऐसा नहीं करना कि हाई लेवल पे हम फंस जाएं। सोच समझ के ही हमें एंट्री करनी है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लेके है। एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड का एक आईपीओ आने वाला है 2026 में, जिसकी वैल्यू रहेगी 1 लाख करोड़ रुपए। दोस्तों, एसबीआई 26 लाख करोड़ एसेट अंडर मैनेजमेंट वाला एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया है, बहुत बड़ी कंपनी बन गई है और ऐसा पहला फंड हाउस है जिन्होंने 10 लाख करोड़ का एयूएम क्रॉस कर लिया है। तो एसबीआई बैंक के ऊपर भी हमें नजर रखनी चाहिए, क्योंकि इस खबर से हो सकता है कि एसबीआई बैंक भी पॉजिटिव चला जाए। नेक्स्ट जो हमारी खबर है यूएस, रसिया और यूरोपियन यूनियन को लेके है। यूएस सेनेटर ने कहा है कि वो रसिया के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर बना सकते हैं, और ज़्यादा सैंक्शन लगा सकते हैं। और साथ में यूरोपियन यूनियन ने भी कहा है कि रसिया के ऊपर वो एलएनजी की सप्लाई के लिए टर्मिनेशन कर सकते हैं, यानी कि रसिया यूरोप में अब कोई भी एलएनजी की सप्लाई नहीं कर पाएगा। खासकर उन्होंने ये भी कहा है कि ये सभी डिसीजन तब ले रहे हैं जब डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन से रिक्वेस्ट की थी। दोस्तों, वैसे तो ये खबरें चलती रहेगी, हम ऐसा नहीं कर सकते कि कोई भी पॉजिटिव खबर आए तो हम शेयर को बाय कर लें और कोई भी नेगेटिव खबर आए तो हम शेयर को सेल कर दें। दोस्तों, ऐसा हम नहीं कर पाएंगे, पैसा हमारा नहीं बन पाएगा। हमें स्टॉक स्पेशल ही होना पड़ेगा, स्टॉक स्पेसिफिक होके ही हम किसी स्टॉक में 2 पैसे कमा पाएंगे। अदरवाइज ये खबरें तो यूं ही चलती रहेगी। हमें इनसे पूरी इकोनॉमी का आइडिया लेना चाहिए कि ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या चल रहा है, ना कि हमें डे टू डे ट्रेडिंग इनके अकॉर्डिंग करनी चाहिए। अब बात करते हैं स्टॉक स्पेशल न्यूज की। तो बीएचईएल को एक जीएसटी का नोटिस मिला है तेलंगाना की तरफ से। उन्होंने ये नोटिस 586.43 करोड़ रुपए का दिया है, जिसमें 2021-22 और 2023-24 की नोटिस कवर किए गए हैं। ये नोटिस उनको 2021-22 और 2023-24 के पीरियड के लिए दिए गए हैं। बीएचईएल के लिए ये एक नेगेटिव खबर है, तो हमें स्टॉक के ऊपर ध्यान जरूर देना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारी खबर है क्रिस वुड, जो कि जेफरीज के एक इक्विटी स्ट्रेटजी हेड है, उन्होंने इंडिया में रिलायंस इंडस्ट्री और एक्सिस बैंक के शेयर को सेल करके अंबुजा सीमेंट में अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है। साथ में उन्होंने आईसीआईसी बैंक, आरईसी और जेएसडब्ल्यू एनर्जी में भी अपनी होल्डिंग को रिड्यूस किया है। इक्सिको एंड लेमन ट्री होटल में अपनी वेटिंग को और ज़्यादा बढ़ाया है। तो हमें इन शेयर के ऊपर ध्यान देना चाहिए जहां पे होल्डिंग कम हुई है और होल्डिंग बढ़ी है। दोस्तों, मोबीक्विक में हरियाणा में एक टेक्निकल ग्लिच हो गया था नूहू में, जिसके कारण बहुत सारे लोगों के खाते में ऑटोमेटिक पैसे आने लग गए थे, और जिसके चलते उन्होंने कार्रवाई की है कि 2000 मर्चेंट अकाउंट उन्होंने फ्रीज कर दिए हैं। और कंपनी इस टेक्निकल इशू को रिजॉल्व करने की प्लानिंग कर रही है, और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी यूजर का कोई भी पैसा कभी भी बेकार नहीं जाएगा, यानी कि उनका कोई फ्रॉड नहीं होगा उनके साथ। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोगों की कहते हैं कि चांदी ही हो गई है, बहुत सारे लोगों ने पैसा निकाल लिया है, लगभग 40 करोड़ रुपए लोगों ने अपने खातों से निकाल लिया है। अब मोबीक्विक के ऊपर अगर ऐसी टेक्निकल ग्लिच आती रहेगी, या मान लो फ्यूचर में भी ऐसी खबर आती है, तो ये किसी भी स्टॉक प्राइस के लिए नेगेटिव खबर होती है, क्योंकि यूजर का ट्रस्ट खत्म हो जाता है। जो जेन्युइन यूजर हैं उनको मोबीक्विक से भरोसा उठ जाएगा, तो ये शेयर प्राइस के लिए नेगेटिव खबर रहती है।
अब बात करते हैं दोस्तों हमारे और चैनल के बारे में। दोस्तों अपने टोटल 3 चैनल हो गए हैं। स्टॉक्स विद मुकेश पर हम फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं, साथ में वीकली स्टॉक एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। तो आप स्टॉक्स विद मुकेश चैनल को स्टॉक मार्केट की नॉलेज के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप डिविडेंड की न्यूज चाहते हैं तो डिविडेंड विद मुकेश वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे स्टॉक न्यूज की। विविनिया पावर को एक ऑर्डर मिला है 265 करोड़ रुपए का, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस कंपनी की जो टोटल मार्केट कैप है वो 900 करोड़ रुपए है, और उनको अगर 1/4 अगर कोई ऑर्डर मिलता है तो इस कंपनी के लिए पॉजिटिव रहता है। लॉन्ग टर्म में ये अच्छा अपसाइड मोमेंटम में आ सकता है, तो हमें इस खबर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारी खबर है, रिट्स को एनटीपीसी से डीजल लोकोमोटिव लीज पर देने का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसका वैल्यू 78.65 करोड़ रुपए है। पॉजिटिव न्यूज है, रिट्स के लिए ऑर्डर बुक और ज़्यादा बढ़ेगी और रेवेन्यू भी अच्छा बढ़ेगा, तो हमें रिट्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारी खबर है आरपीएसजी ग्रुप को लेके है। संजीव गोयनका ने अनाउंस किया है कि आरपीएसजी ग्रुप सोलर सेल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री कर रहा है, यानी कि ये कंपनी अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम पहला गीगावाट कैपेसिटी 45 दिन में स्टार्ट कर देंगे, और दूसरा जो 3 गीगावाट सेल और 3 गीगावाट मॉड्यूल है वो अगले 3 साल में चालू हो जाएगा। यानी कि इस ग्रुप के ऊपर हमें खास ध्यान रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये प्लानिंग चल रही है, तो हमें भी ये स्टॉक एज ए ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं लेना चाहिए, न्यूज के हिसाब से लेना चाहिए, यानी कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग के हिसाब से हम ऐसे स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। अब बात करते हैं आइशर मोटर। आइशर मोटर ने दोस्तों 35,000% का रिटर्न दिया है 2004 से, जब से इनका आईपीओ आया था। ये खबर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये पता लगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या चीज होती है और लॉन्ग टर्म में कितनी वेल्थ बनाई जा सकती है। हम न्यूज को एज ए एंटरटेनमेंट का सोर्स मानते हैं, और हम थक के आ गए और हमने मोबाइल में, यूट्यूब में या चैनल पे कहीं पे भी हमने एक मसाला न्यूज सुन ली और हम सोचते हैं कि इससे पैसे बन जाएंगे। नहीं दोस्तों, हमें स्टॉक मार्केट को लॉन्ग टर्म वेल्थ के हिसाब से ही हमें सीखना है। देखिए दोस्तों, 2004 में अगर किसी ने 1 लाख रुपए लगाया होता तो आज वो 3.5 करोड़ रुपए बन जाते। तो कहने का मतलब है हमें अच्छे पोर्टफोलियो स्टॉक में एंट्री करनी है। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो भी आप, जैसे मैंने स्टॉक्स विद मुकेश वाले चैनल पे आपको समझाया है कि आप अगर बिगिनर है तो आप कौन सी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं, तो ऐसे ही आप चाहे महीने के 1,000-2,000 रुपए भी किसी स्टॉक में डाल लें, लेकिन लॉन्ग टर्म होराइजन ही रखें। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हैं तो एक अलग बात है कि आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप शॉप पे बैठे हैं, आप जॉब पे बैठे हैं और आप एक लॉट बाय कर लेते हैं फ्यूचर का या ऑप्शन का, तो उसमें हमारा लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें इन टाइप की चीज़ों से बचना है और लॉन्ग टर्म की तरफ ही सोचना है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है ग्रेफाइट इंडिया को लेके है। ग्रेफाइट इंडिया ने ग्राफटेक इंटरनेशनल में 168.13 करोड़ रुपए निवेश करने का प्लान बनाया है, और उन्होंने 6.82 स्टैक खरीदा है। कहने का मतलब दोस्तों, वो अपने बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो ग्राफटेक इंटरनेशनल लिमिटेड है ये यूएस बेस्ड कंपनी है। तो स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट है जो फ्यूचर में रॉ मटेरियल सोर्सिंग और टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। ग्राफाइट इंडिया के लिए ये पॉजिटिव न्यूज है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है ऑयल इंडिया को लेके है। ऑयल इंडिया ने प्लान किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 तक 80 से भी ज़्यादा नए वेल ड्रिल करेगा, यानी कि खुदाई वाले कुएं कह सकते हैं हम। उसमें वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं और अपने कैपेक्स को डबल करने की उनकी प्लानिंग है। 17,000 करोड़ रुपए 2026 तक, जो अभी 8500 करोड़ रुपए हैं इस साल तक। तो कहने का मतलब ऑल इंडिया के लिए ये पॉजिटिव खबर है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए पॉजिटिव है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री को लेके है। ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री ने अपना वडोदरा एमडीएफ प्लांट दोबारा से स्टार्ट कर दिया है, जो पहले बंद था। वो अपने प्लांट की जो डेली कैपेसिटी है वो 800 CBM से 1000 CBM करने का उनका प्लान है, जो 25% की उनकी कैपेसिटी को बढ़ा देगा। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है, राजेश पावर को एक ऑर्डर मिला है 182.62 करोड़ रुपए का मध्य गुजरात विज कंपनी लिमिटेड से। श्री सीमेंट में एक ब्लॉक डील हुई है 74.29 करोड़ रुपए की, जिसके अंदर 24,958 शेयर
₹29,765 पर शेयर के हिसाब से डील हुए हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विस में एक ब्लॉक डील हुई है 57.77 करोड़ रुपए की, जिसमें ₹318.10 पर शेयर के हिसाब से 18,16,104 शेयर डील हुए हैं। और कोटक महिंद्रा बैंक में एक ब्लॉक डील हुई है 63.54 करोड़ रुपए की, जिसमें 307 यानी कि 3,10,307 शेयर ₹2,047.80 पर शेयर के हिसाब से डील हुए। दोस्तों हम ब्लॉक डील क्यों देखते हैं? ताकि हमें पता लगे कि मार्केट में लिक्विडिटी कितनी है और कौन कौन से बड़े प्लेयर कहां पे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। अगर हमें भी अच्छा लगता है कोई शेयर तो हम ब्लॉक डील के आसपास वाले रेट पे एंट्री कर सकते हैं। हमें कम से कम इतनी तसल्ली रहेगी कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन लॉन्ग टर्म में यहाँ से भी अपसाइड मानते हैं तो हम अपनी थोड़ी मोटी इन्वेस्टमेंट कर ही सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की स्पेशल स्टॉक न्यूज। वीडियो को आप लाइक जरूर करना और एक कमेंट जरूर करना कि आपको सबसे अच्छी न्यूज कौन सी लगी। चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना। अपना कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।